देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर विचार करने के लिए 7 जजों की एक संवैधानिक बेंच का गठन करने का फैसला किया है। ये खंडपीठ इस विषय पर विचार करेगी कि क्या SC, ST और OBC आरक्षण सूची के अंदर ही एक और उप सूची तैयार की जाए। सुप्रीम कोर्ट अब ये विचार कर रहा है कि क्या SC, ST, OBC के अंदर आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों को पहुंचाने के लिए इन समूहों में सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ इस समूह के उन लोगों को मिले जो अब भी अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर विचार करने के लिए 7 जजों की एक संवैधानिक बेंच का गठन करने का फैसला लिया है। यह खंडपीठ इस विषय पर विचार करेगी कि क्या SC, ST और OBC आरक्षण सूची के अंदर ही एक और उपसूची तैयार की जा सकती है ताकि इसका फायदा इन्हीं 3 समूहों के अत्यंत पिछड़े लोगों को मिल सके। इस मामले पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को अदालत ने कहा कि अगर राज्य सरकार के पास आरक्षण देने की शक्ति होती है तो वह उपवर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन करने की भी शक्ति रखती है और इस प्रकार के उपवर्गीकरण की आरक्षण सूची के साथ छेड़छाड़ के बराबर नहीं माना जा सकता है। इससे पहले 5 जजों की बेंच ने कहा कि उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज 5 जजों की बेंच ने यह कहा कि उपवर्गीकरण विधि सम्मत है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा है कि राज्य की विधानसभा अनुसूचित जाति समूह के अंदर कुछ विशेष जातियों को विशेष सुविधा देने के लिए कानून बना सकती है। बता दें कि 2005 में EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में यह कहा गया था कि जातियों के अंदर उपजातियों का वर्गीकरण अवैधानिक है। अब गुरुवार को इस फैसले के बाद ये मामला बड़ी बेंच में जाएगा।